अंबाला शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी असीम गोयल ने आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पूरा अंबाला असीम गोयल को आशीर्वाद देने के लिए उनके समर्थन में उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों ने अपने चहेते नेता असीम गोयल का नामांकन दाखिल करवाने के लिए मानव चौक पार्किंग से लेकर कचहरी चौक तक पैदल मार्च किया। इस दौरान शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री और असीम गोयल का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला के विकास को नई गति देने का जो काम असीम गोयल ने किया है, उसे और रफ्तार देने के लिए आज असीम गोयल ने नामांकन दाखिल किया है। सीएम ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अंबाला की जनता आगामी 5 अक्टूबर को असीम गोयल को भारी मतों से विजयी बनाएगी। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल ने कहा कि वो अंबाला की जनता के आभारी हैं, जिन्होंने इतना प्यार और समर्थन उन्हें दिया। 8 अक्टूबर को एक बार प्रदेश में फिर से कमल का फूल खिलेगा। अंबाला की स्वाभिमानी जनता का, जनता जनार्दन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और पार्टी का जो विश्वास पार्टी हाईकमान ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर किया है और कार्यकर्ताओं का संघर्ष, कार्यकर्ताओं की मेहनत और अंबाला की स्वाभिमानी जनता का आशीर्वाद, निश्चित रूप से तीसरी बार कमल का फूल इस अंबाला शहर विधानसभा से खिलने जा रहे हैं और हम तीसरी बार लगातार नायब जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा, हरियाणा में तीसरी बार नायब जी का सरकार के नाते और अंबाला शहर विधानसभा के नाते हम आगे कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। देखिए, एक तो हमारा जो अंबाला शहर के अंदर विकास, जो 100 प्रोजेक्ट लगभग ऐसे हैं, जब से अंबाला बना है, जब से इन प्रोजेक्टों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया गया, लगभग ऐसे 100 बड़े प्रोजेक्ट पूरी विधानसभा के अंदर। विकास का मुद्दा है, स्थिरता का मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार का मुद्दा है, एक पारदर्शी शासन, एक स्थिर ठोस सरकार, एक ईमानदारी और पोर्टल वाली ऐसी सरकार, ट्रांसपेरेंसी के नाते नौकरियां, कोई पर्ची खर्ची नहीं। और जिस प्रकार से मैं मानता हूं कि एक भाईचारे के नाते इन 10 सालों के अंदर पूरे हरियाणा और अंबाला के अंदर जो काम हुए हैं, कोई थानों की राजनीति नहीं, कोई पर्चों के केस, जिस प्रकार से अंबाला ने पहले एक बुरा दौर देखा है कि एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के नाते, बदले की राजनीति के नाते लोगों ने अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया और वैसे ही कुछ लोग दूसरी पार्टी से अब तैयारी भी कर रहे हैं लड़ने की, लेकिन हमने 10 साल से बड़े भाईचारे के साथ यहाँ के माहौल को आगे बढ़ाया और हरियाणा 35 सालों से लगातार केंद्र के साथ चलता आया है। इसलिए आज हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों से आगे है, चाहे पंजाब की बात लें, चाहे हिमाचल की बात लें, चाहे दिल्ली की भी बात लें। हरियाणा इन सबसे इसीलिए आगे है कि जो केंद्र के अंदर सरकार होती है, हरियाणा उसी के साथ चलता है। हरियाणा समझता है डबल इंजन की सरकार ही विकास को गति दे सकती है। आज आपने ऑपोजिशन फाइल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी को बेवकूफ घोषित नहीं कर पाई। देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस दबाव के अंदर है और जैसा हम कहते थे, इन्होंने नारा दिया इस बार 70 पार, तो 70 ही प्रत्याशी इनके मुख्यमंत्री के हैं और दबाव के अंदर ये अपना प्रत्याशी अपनी लिस्टों को लगातार घोषित नहीं कर पा रहे। पहले केवल सीटिंग गेटिंग के नाते वही जो विधायक हैं उनको ही, और कल एक छोटी 9 लोगों की लिस्ट आना, यानी अभी भी कांग्रेस 59 प्रत्याशियों के ऊपर, गठबंधन के ऊपर कोई फैसला नहीं कर पाई। इनका इंटरनल मैटर है, पर साफ साफ देखा जा सकता है कांग्रेस दबाव। आज नामांकन दाखिल किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। असीम गोयल जी ने अंबाला के विकास में एक नई दिशा देने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। आज फिर अंबाला के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए और अंबाला के लोगों का आशीर्वाद मिले, आज नामांकन असीम गोयल जी ने दाखिल किया है। मेरा परम सौभाग्य है कि जिस भूमि के ऊपर मैंने लंबे समय तक काम किया है, आज उस भूमि के ऊपर मैंने अंबाला के लोगों को ये अपील भी किया है कि आप अपने बेटे भाई को यहाँ से भरपूर आशीर्वाद दें। और 4 की 4 अंबाला जिला की, जब मैं जिलाध्यक्ष था, यहाँ से मैंने 4 विधानसभाएं जीती थी। मुझे पूर्ण विश्वास है अंबाला की सरदारी के ऊपर, अंबाला के लोगों के ऊपर। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 4 की 4 अंबाला जिला की विधानसभाएं चंडीगढ़ के अंदर जाएंगी। और हमने ये भी कहा है
कि जितने विकास की गति हमने पिछले 10 वर्षों में की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार हम फिर बहुत गति से पूरे प्रदेश का विकास करने के लिए कृत संकल्पबद्ध हैं और हम लगातार विकास की ऊंचाइयों के ऊपर हरियाणा को पहुंचाने का काम करेंगे। पिछले कार्यकाल में जो हमने निर्णय किए हैं, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और हरियाणा प्रदेश देश के विकास की गति में सम्मिलित होते हुए एक नई पहचान पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की बनी है। इस पहचान को और गति से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। सैनी साहब, किन मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, हमने लोगों के बीच में संकल्प पत्र वैन को भेजा था, लोगों के सुझाव आए हैं, संकल्प पत्र बनेगी। जितने भी सुझाव लोगों के आए हैं या जो हमारे ध्यान में लोग काम लगाएंगे, प्राथमिकता के आधार पर ऊपर उनको पूरा करने का काम करेंगे और संकल्प पत्र को हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे। क्या कहेंगे? अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं कर पा रही पूरे कैंडिडेट। देखिए, वो उनका अपना मैटर है और वो जारी करेंगे, वो देख रहे हैं और मैंने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आज नहीं देनी है, क्योंकि हम आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का एक ये मूड बना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ, कांग्रेस के जो लोग आए हैं वो घिसे पिटे पुराने ही चेहरे हैं और जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाइन में खड़ा किया, CLU के नाम के ऊपर किसान की जमीन को हड़प करके दामाद को खुश करने का काम किया, गैस के लिए लोगों को 4-4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ा, बिजली की बात करते रहे, बिजली नहीं उपलब्ध होती थी और किसानों को कई प्रकार के प्रताड़ित गरीब व्यक्ति का अपमान, महिलाओं का अपमान करने का काम ये कांग्रेस सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसको गति से आगे जारी रखें। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।